नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अमीरी और गरीबी का रहस्य। आध्यात्मिक कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो लोग पहले से ही अमीर हैं वह और भी ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो ज़्यादा गरीब है वह और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक शहर में किराए के मकान में डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें कुछ काम करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं किसी बड़े अमीर घर में नौकर बन जाता हूँ, और तुम किसी गरीब के घर में नौकरानी बन जाओ। माता पार्वती भगवान शिव के कहे अनुसार गरीब के घर में नौकरानी बनने के लिए जाती हैं, और भगवान अमीर के घर में नौकर बनने के लिए निकल जाते हैं। माता पार्वती गरीब के घर में देखती हैं कि गरीब के यहाँ जब आदमी को शाम को कमाकर घर आता है तो उसे 400 रुपये प्रतिदिन के कमाई के मिलते हैं, जिनमें से वह 200 रुपये खुद रखता है और 200 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है। पति ने 200 रुपये में से 100 रुपये अपने यार दोस्तों को खिलाने में ही ख़त्म कर दिए। जो बाकी रुपए 100 बचे, उससे वह 100 रुपये की मछली खरीद लिया। पत्नी ने अपने 200 में से 50 रुपये में से मछली बनाने का सामान खरीदा और 50 रुपये से घर गृहस्थी का सामान मंगवाया। पत्नी ने जो 100 रुपये बचे थे उसे अगले दिन खर्च करने के लिए बचा कर रख लिया। पार्वती ने देखा कि उस घर में पैसे की कोई भी अहमियत नहीं थी कि कुछ पैसे बचा कर रख लें। तो आगे काम देखा। पार्वती भोले बाबा को बताती हैं। अब भोले बाबा ने अमीर घर के बारे में बताया कि सुबह उस घर में एक दिन के 4000 रुपये मिले, जिसमें उस आदमी ने अपने घर गृहस्थी का सामान लाकर आया और कुछ पैसों से अपने बच्चों के लिए फीस और कुछ अपने घर परिवार के लिए निकाल कर रख लिए, और बचाए हुए कुछ पैसे अपने खाते में जमा किया। भगवान ने कहा माता पार्वती से कि कल तुम अपने मालिक से कह देना कि मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, और उनसे कुछ मांग लेना। मैं भी अपने मालिक से कुछ मांग कर ले आऊँगा। माता पार्वती ने ही ऐसा किया। उनसे कहा कि मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दे दीजिए। माता पार्वती की मालकिन ने पार्वती जी को खूब ढेर सारा बासी खाना जो बचा था वह उन्हें पैक करके दे दिया। शंकर भगवान ने जब अपने मालिक से कहा तो उनके मालिक के घर में कुछ भी खाने के लिए बचा ही नहीं था। उन्होंने उसे थोड़े से खाने के लिए दिया। माता पार्वती और शंकर भगवान जब शाम को घर पर मिले तो उन्होंने देखा कि पार्वती ढेर सारा खाना लेकर आई है और शंकर भगवान थोड़ा सा खाना लेकर आए थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपके मालिक ने तो आपको बहुत थोड़ा ही दिया, और मेरे मालिक ने तो देखिए मुझे कितना सारा खाना दे दिया जो कि बासी है। भगवान ने कहा, पार्वती देखो, तुम्हारे मालिक ने अपने खाने की बर्बादी की। अगर तुम खाना नहीं मांगते तो यह खाना फेंक दिया जाता, और मेरे मालिक के घर में खाना की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई। जितने लोगों को जितना खाना खाना था उस हिसाब से खाना बनाया गया।
ऐसी ही माता पार्वती और शंकर भगवान को 3 महीने बीत चुके थे। शंकर भगवान के मालिक ने शंकर भगवान को महीने के हिसाब से सैलरी दे देते थे, लेकिन माता पार्वती की मालकिन पार्वती जी की पगार ही नहीं देती। जब कभी पार्वती जी अपने मालकिन से कहती तो कह देती कि ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। माता पार्वती के मालिक के घर में मालिक के बच्चे का जन्मदिन था। मालकिन बहुत ही अच्छे से धूमधाम से पूरे मोहल्ले में खाने पीने की पार्टी करती हैं और सबको खाना भी खिलाती हैं। तभी मालकिन के बच्चे को खेल खेल में उसकी चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। मालकिन जल्दी से भागकर किसी से पैसा उधार लेकर अपने बच्चे का इलाज करवाती है। माता पार्वती के मालिक के घर में जो भी पैसे उधार लिए थे वह अब मांगने के लिए लोग आने लगते हैं। माता पार्वती ने देखा कि उनके मालिक के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया है, काम के पैसे नहीं मिले थे। माता पार्वती ने कहा कि उस घर में गरीबी बढ़ती जा रही है। माता पार्वती जी ने उस घर में काम करना छोड़ दिया। भगवान शिव जहाँ नौकर का काम करते थे, उस घर में जिस बच्चे का जन्मदिन था उसके माता पिता सुबह शंकर भगवान भोले के मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं और शाम को सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेते हैं और वहीं पर उसकी जन्मदिन की पार्टी कर लेते हैं। शिव ने देखा कि उन्होंने अपने बच्चों की जन्मदिन के पार्टी में कोई भी दिखावा नहीं किया। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान के मालिक के घर में उनके माता की तबीयत खराब हो जाती है। तब उनके मालिक उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और उनके अच्छे से इलाज करवाते हैं। उनकी माता पिता के आशीर्वाद से उनका परिवार सुखी और संपन्न था। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। माता पार्वती जी शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमने देखा ना, गरीब लोग इतना दिखावा करते हैं कि दिखावे के चक्कर में रुपए उधार लेकर पार्टी करते हैं और उनके ऊपर कर्ज से कर्ज बढ़ता जाता है। इसी वजह से वह और गरीब होते जाते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग कोई भी दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए वह और अमीर से अमीर होते जाते हैं। यही होता है अमीर और गरीब में फ़र्क। दिखावा नहीं करते, उनके पास जितना भी है उसी में ही अपना परिवार का खर्चा चलाते हैं और कुछ पैसे आगे के लिए बचाते हैं। इसलिए गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं और अमीर अपने माता पिता और अपने परिवार में सुखी और संपन्न रहते हैं। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते और न दिखाने की वजह से अमीर और अमीर हो जाता है। गरीब अपने कर्मों के द्वारा दुखी है और अमीर अपने अच्छे कर्मों की ही वजह से आज वह सुखी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।